नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूं। आज अपन रैंकिंग टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 3। अपनी वो टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, पहले वाली। लेफ्ट से स्थान, राइट से स्थान, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं मिनिमम संख्या की, मैक्सिमम संख्या की पंक्ति में। तो मैक्सिमम संख्या का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या का लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सभी व्यक्तियों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे तो आपका मैक्सिमम पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या आएगी। और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2, ये मिनिमम व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला है। लेफ्ट को जोड़ोगे, राइट को जोड़ोगे, माइनस मिडल यानी जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं उसमें आप 2 को ऐड करोगे, ये आपका मिनिमम व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। आपको कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का राइट, ये राम है और ये कोई भी व्यक्ति है मोहन। इसका बाएं से लेफ्ट छोर से ये आपका राइट छोर है। इसका बाएं से स्थान दे रखा आपको 15 और इसका जो राइट से स्थान है वो दे रखा 20। इसके बीच में व्यक्तियों की संख्या 3। तो आप मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे इसमें, और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे? तो देखो, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या में क्या करना आपको, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या में आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड करो 15 प्लस 20 प्लस 3, यानी लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको। 15 और 20 35 प्लस 3 38, ठीक है। और मिनिमम संख्या निकालोगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। लेफ्ट 15 प्लस राइट 20 माइनस मिडल 3 प्लस 2। 15 20 35 35 और ये हो गए 5। तो मिनिमम व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में कितनी है, 30 है। और मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में कितनी है, 38 है। ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप को, यही टाइप लास्ट टाइप अपनी इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। आइए, क्या आवाज ढंग को नहीं, चालू करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? इसका आंसर देखते हैं। यदि एक पंक्ति में निखिल, ये कोई पंक्ति है, ये पंक्ति का लेफ्ट छोर है, ये पंक्ति का राइट छोर है। निखिल बाएं छोर से 23वें नंबर पे, ये निखिल है, ये निखिल। और दीपक दाएं से 19वां है, ये दीपक हुआ। और ये राइट छोर से कितना है? 19वें नंबर पे है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, केवल रोहन इन दोनों के बीच में बैठा है। एक ही व्यक्ति बैठा है, वो है रोहन। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या पूछी है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या पूछी है। आप क्या करोगे? आपको कुछ भी नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या में आप तीनों को जोड़ दोगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बराबर 23 को जोड़ोगे आप, 19 को जोड़ोगे और प्लस का 1 जोड़ोगे। 19 और 1 20, और 20 और 20 40 और 3 43। तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी उस पंक्ति में? 43 होगी। अब इसी पंक्ति में, ये तो बात ज्यादा से ज्यादा की हुई, अब इसी पंक्ति में आपको पूछ ले कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो यही करके दिखा देता हूं मैं। हालांकि पूछा तो नहीं है इसमें, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, कम से कम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। लेफ्ट 23 प्लस राइट 19 माइनस मिडल प्लस 2। इसको आप जोड़ो, 9 और 3 12, 9 और 3 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 42। 42 में आप 3 घटाओ, कितना होगा? 39। ठीक है, ये आपका कम से कम व्यक्तियों की संख्या, मिनिमम व्यक्तियों की संख्या 39। और आपको पूछिए ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम से अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या, वो 43 आ गई। मिनिमम संख्या आपको पूछे तो आपकी 39 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में चेंजमेंट करते हैं कुछ संख्याओं का। ये अपनी लास्ट टाइप चल रही है, इसके बाद अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन में देखते हैं, ये चेंजमेंट करते हैं कुछ संख्याओं का। इसी नाम को भी हटा देते हैं, इनको भी कोई और दूसरे नाम ले देते हैं। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वां है और रोहित दाएं से 15वां है। यदि दोनों के बीच में में 5 व्यक्ति बैठे हो
तो पंक्ति में पहला क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। पहला क्वेश्चन पूछा ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा कम से कम व्यक्तियों की संख्या। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। आपको दिया हुआ है कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में उस कतार में मोहन बाएं से 20वें स्थान पर और रोहित जो है वो दाएं से 15वें स्थान पर, और उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या और पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से, लेफ्ट साइड से मोहन 20वें नंबर पे है और रोहित दाएं से 15वें नंबर पे है। ये रोहित है और ये दाएं तरफ से 15वें नंबर पे है, और इनके बीच में, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में हो गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कम से कम ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या को मैक्सिमम बोलूंगा मैं यहाँ पे। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या तीनों को जोड़ दो, 20 + 15 + 5, 20 और 15 35 + 5 40। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? आपको पूछा सेकंड क्वेश्चन, मिनिमम व्यक्तियों की संख्या, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो वो कितनी होगी? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। लेफ्ट से है 20 नंबर प्लस राइट से 15 नंबर पे माइनस बीच में 5 व्यक्ति प्लस 2। 20 और 15 35, 35 माइनस 7 कितने होंगे? 35 में से 7 घटाओगे, 30 में से 35 में से 5 गए 30, और 30 में से 2 घटाओगे 28। ये मिनिमम व्यक्तियों की संख्या आ गई 28, और मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टाइप वाइज। जैसे आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है और टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, इससे आप लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान भी निकाल सकते हो। जैसे आपको दिया हुआ है कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में कोई भी व्यक्ति है, ये लेफ्ट छोर है, ये राइट छोर है, कोई भी व्यक्ति है। जैसे आप मान लो एक व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति है, वो लेफ्ट छोर से 15वें नंबर पे है, राइट छोर से वो 20वें नंबर पे है। ठीक है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो राम नाम का व्यक्ति है, वो लेफ्ट छोर से 15वें नंबर पे है, राइट छोर से वह 20वें नंबर पे है। एक ही व्यक्ति की जब दोनों तरफ से स्थिति दी हुई हो, दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई हो, उसका स्थान दिया हुआ हो, तो आप टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो। लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस एक क्यों किया? क्योंकि व्यक्ति एक है राम, और वो दोनों तरफ से गिना गया है। अगर लेफ्ट छोर से गिनती करते हो तो राम का स्थान 15 आता है, लेफ्ट छोर से भी गिना गया, और राइट छोर से गिनती करोगे तो वो राइट छोर से वही राम नाम का व्यक्ति 20वें नंबर पे आता है। दोनों तरफ से स्थान गिनने के कारण अपन 1 माइनस करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 + 20 माइनस 1, 15 और 20 35 माइनस 1 बराबर है 34। ये तो हुई टोटल व्यक्तियों की संख्या की बात। अब आपको पूछ ले कि उसका लेफ्ट से स्थान क्या होगा, राइट से स्थान क्या होगा, तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं।
इसी में देखो आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दी होगी क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा आपको, इसी से निकालना सिखा देता हूँ। आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दी होगी, जैसे आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दी 40। लेफ्ट से स्थान दिया होगा आपका, एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। जैसे आपको दे दिया, लेफ्ट से स्थान दे दिया, लेफ्ट कोई भी व्यक्ति हो, लेफ्ट से आपका 20वें नंबर पे आता, 20वां स्थान है, तो राइट से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। लेफ्ट से कौन सा स्थान दिया हो आपका, 20 नंबर पे, ये 20 प्लस राइट -1, ये जो -1 है इधर आएगा, +1 होगा, 40 + 1 बराबर 20 प्लस R। ये जो 20 है ये इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, 41 - 20 बराबर R। यानी राइट से स्थान कितना होगा, 21 होगा। तो उस व्यक्ति का उस पंक्ति में राइट से स्थान कौन सा होगा, 21 होगा। और इसी प्रकार आप राइट का स्थान देकर के लेफ्ट का पूछे तो आप इसी के बेस पर, इस मेथड के रूप में आप उसका राइट से स्थान निकाल सकते हो, आप लेफ्ट से स्थान निकाल सकते हो, राइट से स्थान निकाल सकते हो। टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल ली अपन ने। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था, ये तो हुई बात ये, और एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पंक्ति है, वो आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, उस टाइप की चर्चा करते हैं। जैसे कोई भी पंक्ति है, उसमें राम है, उसका लेफ्ट छोर से कौन सा स्थान है, लेफ्ट छोर से उसका स्थान है 20वां। और श्याम का राइट साइड से कौन सा स्थान है, 25वां। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट छोर से, ये राइट छोर से, यदि वे दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ये राम हो गया, इसका स्थान राइट साइड से 20वां है, ये श्याम है और इसका स्थान 25वां है, राइट साइड से, इसका स्थान लेफ्ट साइड से है। यदि वह दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यहाँ श्याम आ जाता है और यहाँ राम आ जाता है। पंक्ति में राम का लेफ्ट साइड से 30वां स्थान हो जाता है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, राम का लेफ्ट साइड से 30वां स्थान है, ठीक है, ये राइट साइड से राम का स्थान दिया हुआ और लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ राम का, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से है 30वां स्थान और राइट से 25वां स्थान, 30 + 25 -1, 25, 30 और 20 50, 55 में से एक हटाया तो 54। तो उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, 54 है। और आगे का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑर्डर सीक्वेंस होगा। धन्यवाद।